दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं, तो चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो लोग अधर्म के राह पे होते हैं वो खुश रहते हैं और अच्छे जिंदगी का लाभ उठाते हैं। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आया है तो आज हम आपको इसी का जवाब देंगे जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में दुविधा होती थी तो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहे, मैं एक दुविधा में हूँ और इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछे, क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही जो लोग बुरा कर्म करते हैं वो हमेशा खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण से मुस्कुराए और कहे, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं एक तुम्हें कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का एक मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या धर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहे, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महानता थी। वो पाठ पूजा में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का सारा धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारे। किसी तरह से वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ पर भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो तेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारे तस्वीरें निकाल दी। कुछ साल बाद दोनों पुरुषों को मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पर भी विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी एक पोटली मिला। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहे, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुरुस्त व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ के अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान तुम्हें कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।